सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो कई बच्चों के कमेंट देखने के बाद और टेलीग्राम पर मैसेजेस देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। बच्चों ने मुझे बोला कि आप आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम की एक स्ट्रैटेजी पर वीडियो बनाओ, तो मैंने ये वीडियो बनाई है कि जिसमें मैं आपको बताऊंगी अगर मैं आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देती तो मेरी 1 मंथ की क्या स्ट्रैटेजी रहती। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम नहीं दूंगी, बट मैं अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखती मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि 8 जनवरी से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जैसा कि इस नोटिस में दिया गया है। पूरी संभावना है, तो उसी हिसाब से हम लोग 1 मंथ की स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे। उसी पर मैं आपको जो है सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट से। सबसे पहले चीज आपको करनी है, डेली एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है। टेक्स्ट बुक पर आप जो है फुल मॉक टेस्ट लगाते सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगी कि आरपीएफ एसआई वाला भी एक लगाओ, एक दिन आप आरपीएफ कांस्टेबल वाला लगा लो, ऐसे भी कर सकते हो आप। लेकिन आरपीएफ एसआई वाला भी लगाना, जो टेक्स्ट बुक पर दिया हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल वाला भी लगाना, क्योंकि आरपीएफ एसआई का भी लेवल बहुत ज्यादा अप नहीं रखा हुआ है और आपको हैबिट होनी चाहिए कि थोड़ा सा अप लेवल अपना लेके चलो। तो आरपीएफ एसआई का और कांस्टेबल का दोनों का फुल मॉक टेस्ट आपको एक एक दिन करके आप लगा सकते हो। डेली आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप डेली फुल मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहते, क्योंकि सबका अपना अपना होता है कि हाँ ज्यादा डेली डेली लगा के डिमोटिवेट ना हो जाए, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन जो है अपना फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाना। क्योंकि आपको पता है इस बार जो आरपीएफ एसआई के एग्जाम में बच्चों ने प्रॉब्लम फेस की है वो है टाइम मैनेजमेंट की, और ये जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ये मॉक टेस्ट लगाने से ही सॉल्व होगी। तो आप डेली नहीं लगाना चाहते तो एक दिन छोड़ के एक दिन फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, और वीक में एक बार संडे को आरडब्ल्यूए पर मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। आपको पता चल गया होगा एग्जाम देकर, मुझे भी समझ में आया कि जो आरडब्ल्यूए का लेवल रहता है वही एग्जाम में दिया गया था आरपीएफ एसआई में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मैथ्स की, कि मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनके मैथ्स में 25 से कम स्कोर आ रहा होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनका 25 प्लस जो है मैथ्स में स्कोर आ रहा होगा। तो जिन लोगों का 25 प्लस आ रहा है पहले उनका बता देती हूँ मैं। जिन लोगों का 25 से ज्यादा स्कोर आ रहा है उन लोगों को सिर्फ एक सेक्शनल मॉक लगाना है मैथ्स का। अगर आपने फुल मॉक टेस्ट लगाया है मैथ्स का तो वहीं आपका सेक्शनल भी कंप्लीट हो गया, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको वो एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है कि उसमें जो आपने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें किन क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है जिसमें आपके मार्क्स कट रहे हैं, तो उसको आपको सॉल्व करना है। जिस टॉपिक में आपके जो है नंबर कट रहे हैं, टाइम ले रहे, जो क्वेश्चंस टाइम ले रहे हैं उन पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मान लो आप प्रॉफिट एंड लॉस में बार बार फंस रहे हो किसी क्वेश्चन में, तो आपको उसके कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो जिस टॉपिक में आप फंस रहे हो मैथ्स में, आप लोगों को उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, वो सॉल्व हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। कोशिश करें कि 35 में से आपका 30 प्लस ही स्कोर रहे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिन लोगों के 25 से कम स्कोर आ रहे हैं मैथ्स में, तो उन लोगों को क्या करना है। एक तो फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे, वो आपका सेक्शनल मॉक में एक तो 35 क्वेश्चन आपके वहीं पर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपको एक एक्स्ट्रा सेक्शनल मॉक भी लगाना है और एनालाइज करना है कि किस टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स में। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप सारी चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हो, टाइम कम पड़ रहा है जीएस के साथ, तो आप खाली एक फुल मॉक भी लगा सकते हो, लेकिन 2 लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तो फुल मॉक टेस्ट लगाओगे, उसमें 35 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के मैथ्स के। एक आप जब सेक्शनल मैथ्स लगाओगे तो उसमें 35 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। तो वो जो आप क्वेश्चन लगाओगे मैथ्स में, उसको आपको देखना है कि कौन से टॉपिक में कौन से क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स में। उनको आपको यूट्यूब पे जाना है, सब कुछ यूट्यूब पे मिलता है, कुछ भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे सर्च करना है, उस टॉपिक के 50 से 100 क्वेश्चन को आपको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना है उसी टॉपिक को जहां पर आपके नंबर कट रहे हैं। क्योंकि आपको पता है इस बार मैथ्स तो इजी आ रही है बट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तभी आपकी जो है स्पीड और एक्यूरेसी बनेगी। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, अब से लेके एग्जाम तक डेली 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए रीजनिंग की। अगर आप एक फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसी में हो जाएगा आपका, लेकिन अगर आप फुल मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो जिस दिन, तो उस दिन एक सेक्शनल मॉक जरूर लगाओ रीजनिंग का। अब से लेके एग्जाम तक डेली प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करना है कि आपका स्कोर 30 प्लस ही रहे हमेशा रीजनिंग में। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका स्कोर गिर रहा है रीजनिंग में, तो आप मॉक टेस्ट जब लगाओ सेक्शनल रीजनिंग का, तो आप देखना कि कौन से टॉपिक में आपकी प्रॉब्लम आ रही है। तो रीजनिंग में जिस टॉपिक में आपके नंबर कट रहे हैं, जहां पर प्रॉब्लम आ रही है, उन्हीं को आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है उस टॉपिक को, और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बार बार, जब तक उस क्वेश्चन से आपके नंबर कटना बंद ना हो जाए। आपको उस क्वेश्चन की, उस टॉपिक की बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ्स और रीजनिंग का ऑलमोस्ट सेम रहता है, डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है इसमें, और जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उसकी प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप ही इनका जो है लेवल है। रीजनिंग और मैथ्स में आप लोगों को जो है टाइम मैनेजमेंट का ही ध्यान रखना है, स्पीड का ध्यान रखना है, आप लोगों को अच्छे से बना के रखनी है। ठीक है, तो ये तो आपका रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग में आपको सिर्फ यही करना है, डेली एक मॉक टेस्ट जरूर, सेक्शनल तो जरूर लगाना है। डेली आपके 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए रीजनिंग की।
ठीक है, सिर्फ इतना करना है। अब बात कर लेते हैं जीएस की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं, लोको पायलट के और आरपीएफ एसआई के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उनको आपको अच्छे से एनालाइज करके देखना है कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। उन टॉपिक्स को आपको अपना अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। यूट्यूब पे आपको हर टॉपिक मिल जाएगा, सर्च करके देखोगे तो जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप के आए हैं, उन सभी टाइप के टॉपिक्स को आपको अपना क्लियर रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद देख लेते हैं आप तैयारी कहाँ से करो। तो आप या तो नवीन सर की नायक सीरीज फॉलो कर सकते हो, जिसकी पीडीएफ आपको आरडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वहां से रिवाइज कर सकते हो बार बार अच्छे से, ठीक है। मैं अभी सिर्फ जीएस की बात कर रही हूँ, करंट अफेयर्स की बताऊंगी। उसके बाद अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, कि बार बार रिवाइज कर नहीं हो पाएगा एक महीने में, हालांकि मैं पर्सनली भी नहीं कर पाऊंगी बार बार रिवाइज एक महीने में इस सीरीज को, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कॉन्टेंट है। तो आप ये परमार सर की ये रेलवे सीरीज है, जिसमें 19 वीडियो उन्होंने करवाई है। ये 19 वीडियो देखने के बाद इनके एप्लीकेशन पे इसकी पीडीएफ है हैंड रिटन नोट्स की, हिंदी मीडियम में अलग दी हुई है, इंग्लिश मीडियम में अलग दी हुई है। 50 रुपए के आसपास उसकी वो पीडीएफ मिल रही है, दोनों मिल जाएंगी आपको 50 में, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आप जो है इसकी बार बार रिवीजन कर सकते हो पढ़ने के बाद एग्जाम तक। आप कम से कम 3 बार रिवीजन कर सकते हो एग्जाम तक। तो ये इसलिए ज्यादा अच्छी रहेगी। नायक सीरीज बहुत अच्छी है, लेकिन ये एग्जाम जितना हमारे पास टाइम रह गया है, तो हमें लिमिटेड चीजें पढ़नी है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। बट वीडियो देखने के बाद ही आप ये पीडीएफ लेना, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी और इंग्लिश मीडियम मिल जाएगी। और अगर आपको यही चाहिए कि हमें तो एग्जाम तक सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं बस, कि जितना करके हमारा जो है अच्छा स्कोर हो जाए एग्जाम में, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ जो है डाली हुई है। इसमें सारे टॉपिक वाइज हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, स्टैटिक, जीके सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले हुए हैं। आप आराम से इसको एक महीने में 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हो इन सभी टॉपिक्स को। इनसे बाहर चीजें नहीं आती हैं। अगर आप लोगों को अपना खुद का कोई नोट्स नहीं है, तो आप ये सभी टॉपिक्स फॉलो करके अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप खुद ये टॉपिक्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, आप इनमें से कोई भी एक चीज फॉलो कर सकते हो एग्जाम तक, जितना टाइम रह गया उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करनी है, चाहे कुछ भी फॉलो करो इन तीनों में, आपको देखना है कि किसकी रिवीजन आप ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स का आपको पता है इस बार कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है आरपीएफ एसआई के एग्जाम में और लोको पायलट के एग्जाम में, आपने देखा होगा। तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हो कि करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा रह सकता है एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको पहले मंथली करंट अफेयर्स जो है, ये सोमवीर सर की प्लेलिस्ट है मंथली करंट अफेयर्स की, ये आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। दिसंबर तक कर लेना आप, दिसंबर तक भी आ जाएगी, अभी अक्टूबर तक ही देखी थी मैंने। आप मंथली करंट अफेयर्स इनको जो है अच्छे से पहले वीडियो देखना, फिर इनकी पीडीएफ जो है इनके टेलीग्राम चैनल पे सबकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मंथली करंट अफेयर की। उनको पीडीएफ को बार बार रिवाइज करते रहना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, ये सोमवीर सर के जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है, इनको भी एक बार देख लेना, एक बार अभी देख लेना, और फिर उसके बाद एग्जाम के टाइम पे लास्ट में 5 मिनट की रिवीजन डाली होती है, वो सिर्फ 5 मिनट की रिवीजन देख लेना एग्जाम के टाइम पे। तो करंट अफेयर्स में आप इतना भी करोगे तो आराम से हो जाएगा आपका। लेकिन जो अभी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जरूर देख लेना कि किन टॉपिक्स से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, वो टॉपिक्स जरूर कर लेना, ठीक है। तो मैंने जो चीजें बताई हैं, अगर आप इतना एग्जाम तक फॉलो कर लेते हो तो काफी अच्छा स्कोर कर लोगे। बस ध्यान रखना है आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये जरूर करनी है चीजें, ठीक है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी इस वीडियो में कि जो बच्चे बहुत ही ज्यादा मैथ्स में वीक हैं, जिनके मैथ्स में बनते ही नहीं है क्वेश्चंस, उन्हें स्पीड में भी प्रॉब्लम आ रही है और समझ ही नहीं आते क्वेश्चन, मतलब अभी वीक है उनकी मैथ्स काफी, तो आप क्या कर सकते हो, डेली 100 क्वेश्चंस की कम से कम प्रैक्टिस करो डेली। तो एग्जाम तक आपका काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। कोई और भी चीज जो मिस हो गई हो मेरी वीडियो में, आप पूछना चाहते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।